बिहार शिक्षक ट्रांसफर न्यूज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। शुरुआत करेंगे इस वीडियो की जिसमें हम बात कर रहे हैं बिहार में चल रहे टीचर ट्रांसफर अपडेट के बारे में। ट्रांसफर के नियम में एक बड़ा बदलाव हुआ है, क्या हुए हैं चेंजेस, इस पे बात करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ शिक्षा मंत्री की बैठक हुई है, इसमें क्या क्या चेंजेस हुई हैं, इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। इसके अलावा एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज यहाँ पे बन के आ रही है कि भाई वो सारे टीचर जिनका 5 साल से कम हुआ है जॉब करते हुए, उन सभी को भी अप्लाई करना होगा ट्रांसफर के लिए एक कंडीशन में। ठीक है, इसके अलावा टीआरई 4 पे भी मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान आया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पे सरप्लस और म्यूचुअल वालों की। तो जो टीचर सरप्लस में है और म्यूचुअल वाले हैं, इन लोगों का भी अपने समय इनका जो भी टाइम दिया गया था, इस पे कहा गया है कि इनको अपने 100 समय ट्रांसफर करने का जो है वो इनके जो भी इनका अलॉटेड टाइम है उस पे इनका ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सरप्लस वालों का ट्रांसफर नहीं होगा या म्यूचुअल वालों का ट्रांसफर नहीं होगा या इनके ट्रांसफर पर रोक लग गई है। हाँ, ये खबर आ गई थी कि यहाँ पे स्टे लग गया है, कुछ लोगों का ट्रांसफर कोर्ट में केस हो गया है और फलाना ढिमकाना, कई सारी खबरें आई थी। लेकिन एक्चुअल सोर्स ये कहता है कि जिन लोगों ने केस किया हुआ है केवल और केवल उन्हीं लोगों का ट्रांसफर रुका है, बाकी सबका एज इट इज डेट के हिसाब से ट्रांसफर होना ही है। तो आप अपने समय का इंतजार करिए, आपका ट्रांसफर डेफिनेटली होगा अगर आप सरप्लस और म्यूचुअल कैटेगरी में आ रहे हैं तो। ठीक है, बाकी बात करें हम लोग आगे की, तो कोर्ट द्वारा ट्रांसफर से प्रतिबंधित शिक्षकों का डेटा जांचने के लिए जिला को निर्देश दिया गया है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे हम लोग सामान्य ट्रांसफर यानी कि जनरल ट्रांसफर की। तो 17 सितंबर से इनको भी लेकर जो है वो आदेश दिए गए हैं कि 17 सितंबर से आप सभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बोला गया है कि 30 विकल्प आपको चुनना होगा, यानी कि 30 स्कूल आपको जो है वो कम से कम चुनने ही होंगे। अदरवाइज की स्थिति में आपको, अगर मान लीजिए अगर आपने 5 ही यहाँ पे स्कूल चुना, उन 5 में सीट खाली नहीं हुई, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे टीचरों ने उस स्कूल के लिए अप्लाई कर दिया होगा, ऐसे में क्या होगा कि हो सकता है कि आपको वो स्कूल अलॉट ना हो और भी कई सारे कंडीशंस हो सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि आप सारे 30 स्कूल जो है वो चूज कर ले, ताकि कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफर आपके सिलेक्टेड स्कूल में हो जाए। ठीक है, बाकी बात करेंगे हम लोग आगे की। जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी इस स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल करने को लेकर नियमावली में संशोधन का निर्देश दिया गया है। जैसे कि पहले आप सभी ने जानते होंगे कि नियोजित टीचर को रोक दिया गया था कि आप लोग ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन इस चीज को संशोधित किया गया है, चेंजेस किया गया है, बदलाव किया गया है, अमेंड कर दिया गया है। अब जो नियोजित टीचर है वो भी ट्रांसफर में अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली खबर। तो एक ही स्कूल में देखिए इस चीज को भी बदलाव किया गया है। पहले कहा कि भाई जो जिनका 5 साल से कम हुआ है वो लोग ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो सरप्लस और म्यूचुअल या फिर खुद नहीं चाह रहे हैं तो। लेकिन अब ऐसा कह दिया गया है कि एक ही विद्यालय में 5 से अधिक समय से जमे सभी शिक्षकों के लिए स्थानांतरण जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, अगर आप एक ही स्कूल में 5 साल से ज्यादा समय से टीचर हैं तो आपका जो ट्रांसफर है वो डेफिनेटली होने वाला है। और ऐच्छिक स्थानांतरण में जो जिनका ऐच्छिक स्थानांतरण है, अगर आप लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं तो 31 अक्टूबर के बाद विभागीय स्थानांतरण करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि आपको पहले टाइम दिया गया है, 17 सितंबर से आप लोग जनरल ट्रांसफर में अप्लाई करेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो 31 अक्टूबर के बाद आपको विभाग अपने हिसाब से जहां सीट वेकेंट होगी वहां पे आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये बिहार में चल रहे टीचर ट्रांसफर अपडेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने गृह प्रखंड में। अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। अपने गृह प्रखंड में यानी कि होम ब्लॉक में पदस्थापित पुरुष शिक्षक यानी कि जो मेल टीचर है और गृह पंचायत में पदस्थापित शिक्षिकाओं के लिए स्थानांतरण जो है वो अनिवार्य है, चाहे उनका 5 वर्ष पूरा हो या ना हो। पहले कहा था कि जिनका 5 साल हुआ है वो लोग केवल अप्लाई करेंगे, उनको करना ही होगा। ऐसे में जो 2022 वाले शिक्षक थे जिनका 5 साल पूरा नहीं हुआ था, वो लोग निश्चिंत थे कि अभी हमारा 5 साल पूरा नहीं हुआ, हम नहीं करेंगे अप्लाई। लेकिन अब इस चीज को मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर आप मेल टीचर हैं और अपने होम ब्लॉक में हैं, डेफिनेटली यू हैव टू अप्लाई फॉर ट्रांसफर। और अगर आप महिला हैं, महिला शिक्षिका है, फीमेल टीचर है, और अगर आप अपने गृह पंचायत में हैं तो आपको भी ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना ही होगा, चाहे आपका 5 साल पूरा
हुआ हो या नहीं हुआ हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अंत में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे TRE 4 की। तो TRE 4 का जैसे जो प्रोसेस चल रहा है उसको चलने देने के लिए कहा है कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, कोई चेंजेस नहीं किए गए। तो ये बिहार में चल रहे कुछ नियम है संशोधन के ट्रांसफर के, जिसमें थोड़ा चेंज किया गया है। जैसे कि ये वाला पॉइंट पहले कहा कि 5 साल हो गया उसके बाद ही आप लोग ट्रांसफर लेंगे, लेकिन अब इस चीज को कंपलसरी कर दिया गया है कि चाहे 5 साल हो ना हो, अगर आप फीमेल हैं अपने पंचायत में है तो डेफिनेटली आपको ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आप मेल टीचर हैं अपने ब्लॉक में है तो डेफिनेटली आपको ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना ही चाहिए। तो ये ट्रांसफर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी। इसी के साथ न्यूज यही विराम लगाते हैं, जल्द मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना और बिहार शिक्षक से संबंधित सभी खबरों को जान लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।